छठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। प्यारे बच्चों, कक्षा छठी की संस्कृत पाठ्य पुस्तक के अध्ययन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम 11वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, पुष्पोत्सव। हमारे चैनल पर ये सारे के सारे पाठ पढ़ाए हुए हैं और इसके बाद के भी 15 पाठ तक आपको मिलेंगे और छठी की संस्कृत व्याकरण भी मिलेंगे। लेकिन आप प्लेलिस्ट में जाकर के कक्षा 6 संस्कृत पाठ्य पुस्तक देखेंगे तो उस प्लेलिस्ट में आपके 15 के 15 पाठ मिलेंगे और कक्षा 6 संस्कृत व्याकरण देखेंगे तो उसमें 30 से 35 से 40 वीडियो मिलेंगे। उसमें आपकी संपूर्ण व्याकरण स्थित है। सारा अध्ययन करें आप लोग, केवल इस पाठ को न पढ़ करके छोड़ें, सारा का सारा अध्ययन करें। इस पाठ का नाम है पुष्पोत्सव। पुष्पोत्सव के अंदर आपकी गुण संधि है पुष्प धन उत्सव। पुष्प प्लस उत्सव यानी फूलों का मेला या फूलों का उत्सव। एकादश पाठ है, 1 और 10 कितने होते हैं? 11वां पाठ है। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? उत्सव प्रिय भारत देश अत्र कुत्रचित सस्योत्सव भवति, कुत्रचित पशुत्सव भवति, कुत्रचित धार्मिकोत्सव भवति, कुत्रचित ज्ञानोत्सव। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सव इति अयं फूलों वालों की सेर इति नामना प्रसिद्ध है अस्ति। ठीक है ना। उत्सव प्रिय भारत देश है। प्रथमा एक वचन दोनों करता है, सब्जेक्ट है दोनों। भारत देश है उत्सव प्रिय। पहले भारत देश है का अर्थ होगा भारत देश उत्सव प्रिय यानी मेलों का त्योहारों का प्रिय देश है। भारत देश है उत्सव प्रिय यानी भारत देश उत्सवों का प्रिय देश है। इसका अनुवाद हो गया इस खड़ी पाई तक। अब यहाँ से तो काफ़ी लंबा, यहाँ तक खड़ी पाई है, खड़ी पाई से लगाकर खड़ी पाई तक एक लाइन होता है। अत्र का मतलब यहाँ, हियर इन इंडिया। ओके, अत्र यानी यहाँ, ये आपका अव्यय शब्द है, ये चेंज नहीं होता है, इसका मतलब फिक्स होता है। ये अत्र कई बार आएगा पाठ के अंदर, या 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के अंदर कई बार आएगा, तो आपको एक बार से याद कर लेना है। यहाँ हम कोई भी शब्द का अर्थ बताते हैं, एक एक शब्द का बताते हैं, आपको फिक्स याद करना है और ज़िंदगी में आपके काम आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट से पढ़ना है। ऐसे नहीं पढ़ना है कि बिना मन के पढ़ते हो। मन लगा के पढ़ोगे तो याद हो जाएगा सारा ऑटोमेटिक, है ना। ये माँ सरस्वती का एक बहुत बड़ा वरदान होता है। जो मन लगा के पढ़ते हैं उनको बहुत ज़्यादा याद होता है, और जो मन लगा के नहीं पढ़ते ना वो 2G की तरह चलते हैं। नहीं तो मन लगा के पढ़ते हैं वो 4G और 5G की तरह चलते हैं। तो मन लगा के पढ़ोगे ना आप लोग। चलिए, अत्र यानी यहाँ, कुत्रचित यानी कहीं कहीं पर, कुत्रचित यानी कहीं कहीं पर। सस्योत्सव है, यहाँ पर भी आपके गुण संधि है, सस्य प्लस उत्सव है। सस्य का मतलब क्या होता है? सस्य का मतलब होता है फसल। फसलों का मेला लगता है, फसलों का उत्सव। फसल होती है ना, है ना, बाजरा वगैरह, गेहूँ, जौ वगैरह, चावल वगैरह की फसल होती है ना, उस फसलों का उत्सव होता है। क्योंकि फसल पकती है तो उसके बाद में उत्सव मनाते हैं, बहुत अच्छी पैदावार होती है। यहाँ कहीं कहीं पर फसलों का उत्सव है, भवती उत्सव होता है। भवती आपकी क्रिया है, भवती आपकी प्रथम पुरुष एक वचन, भवती भवता भवंती, भवती यानी होता है। क्लियर हुआ? कुत्रचित यानी कहीं कहीं पर, कुत्रचित यानी कहीं कहीं पर। पशुत्सव है, ध्यान से देखो, पशु के अंदर ऊ बड़ा है तो यहाँ पर आपके वृद्धि संधि है। संधि हमारे चैनल पर पढ़ाई है, वो संधि पढ़ो पहले तो, वरना संस्कृत पढ़ने का आपका कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आप लोगों को पहले संधि पढ़नी है, समास पढ़ना है, वाच्य पढ़ना है, सारी ग्रामर पढ़नी है, विशेष रूप से शब्द रूप धातु रूप पढ़ने हैं। तो यहाँ पर क्या है? पशु प्लस उत्सव है। तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास भी है। पशु नाम उत्सव है, पशुओं का मेला। ठीक है ना। पशु मेले बहुत सारे लगते हैं, राजस्थान में तो पशु मेलों की भरमार रहती हैं। पशुओं का मेला भवती यानी होता है, भवती यानी होता है। कहीं कहीं पर पशुओं का मेला होता है। कुत्रचित यानी कहीं कहीं पर, कुत्रचित यानी कहीं कहीं पर। धार्मिकोत्सव है यानी धार्मिक मेला लगता है। धार्मिक मेला लगता है ना, अपने देवता वगैरह का आप जाते हो, है ना, मेला में जाते हो देवी देवता के, है ना, तो वो मेले धार्मिक उत्सव है। धार्मिक उत्सव यानी धार्मिक मेले, भवती यानी होता है, धार्मिक मेला होता है। कहीं कहीं पर धार्मिक मेला होता है। कुत्रचित चय। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देने की है, चय का मतलब क्या होता है? और AND एंड होता है ना इंग्लिश में, उसको संस्कृत में चय कहते हैं। लेकिन संस्कृत में देखो, इंग्लिश में तो भवती एंड कुत्रचित ऐसा लिखते हैं, एंड बीच में आएगा, और हिंदी में भी यहाँ पर और आएगा। लेकिन संस्कृत में चय को एक शब्द बाद में लिखते हैं। इस चय का हिंदी में अर्थ होगा यहाँ पर,
यहाँ पर क्या कहेंगे, और, है ना। धार्मिक मेला होता है और कुत्रचित यानी कहीं कहीं पर। जय का मतलब यहाँ होगा और कहीं कहीं पर। समझ में आया कि नहीं है। यान उत्सव है, यान का मतलब होता है, यान का मतलब होता है जैसे कोई मोटरसाइकिल का मेला लगता है या फिर कार मेला लगता है ना। इस तरह से कोई यान का मतलब वाहनों का मेला लगता है। यान उत्सव यानी वाहनों का मेला। क्लियर हुआ ये लाइन। तो ये लाइन दोबारा देखो, यहाँ से लगा कर यहाँ तक देखो, क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में। यहाँ कहीं कहीं पर फसलों का मेला होता है, कहीं कहीं पर पशुओं का मेला होता है, कहीं कहीं पर धार्मिक मेला होता है और कहीं कहीं पर वाहनों का उत्सव होता है, वाहनों का मेला होता है। एतेषु एव, एतेषु यानी इनमें से, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। सप्तमी में कौन सा कारक होता है, देखो विभक्ति के अनुसार अर्थ करना चाहिए। विभक्ति मतलब सप्तमी, 7वें नंबर पे अधिकरण कारक होता है। अधिकरण में पेपर, कर्ता ने क्रम को करण से याद किया कि नहीं किया आप लोगों ने? ये याद करो पहले शब्द रूप में जाकर के। हमारे वहाँ पे हमारे चैनल पे शब्द रूप पढ़ाए हैं, उसको पढ़ोगे तब समझ में आएगा ये चीज़ क्या है। एतेषु यानी इनमें, एतेषु यानी इनमें, तो इनमें आपको याद हो गया। इनमें एव यानी ही, इनमें ही, अस्ति यानी है, अन्यतम, अन्यतम यानी सबसे अलग, अन्य का मतलब अलग, तमय का मतलब सबसे, अन्यतम यानी सबसे अलग, पुष्पोत्सव यानी फूलों का मेला, अस्ति यानी है। तो अस्ति का लास्ट में अर्थ होगा, इति का कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। इनमें से एव यानी ही, अन्यतम में सबसे अलग फूलों का मेला है, ठीक है ना। अयम का मतलब यह है, अयम इदम सर्वनाम शब्द है, पुल्लिंग के अंदर अयम होता है। अयम यानी यह है, फूलों वालों की सेर, फूलों वालों की सेर हिंदी में लिखा है इसने। इति यानी इस, नामना यानी नाम से, प्रसिद्ध यानी प्रसिद्ध, अस्ति यानी है, इस नाम से प्रसिद्ध हैं। यह है फूलों वालों की सेर इस नाम से प्रसिद्ध हैं। अब तीनों लाइनों को दोबारा बोल रहा हूँ, जिस शब्द पे पेन रखता हूँ उस पे उसकी मैं हिंदी बोलूँगा, ठीक है ना। भारत देश उत्सव प्रिय है, यहाँ कहीं कहीं पर फसलों का मेला होता है, कहीं कहीं पर पशुओं का मेला होता है, कहीं कहीं पर धार्मिक मेला होता है और कहीं कहीं पर वाहनों का मेला। इनमें से ही सबसे अलग फूलों का मेला है। यह फूलों की सेर इस नाम से भी नहीं है, ठीक है ना। नहीं है तो नहीं बोलेंगे, जो है वो बोलना। नाम से तृतीया एक वचन, तृतीया में करण कारक होता है। करण मतलब से, करण से, नाम से प्रसिद्ध है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। चलिए अब लेते हैं अपन दूसरा पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में देखिए ये क्या है भाई, ये एक पंखा है। काय का पंखा है? ये फूलों का पंखा है। ये कहाँ पर बनता है, कहाँ बिकता है, कहाँ चढ़ता है, कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ये सारा चीज़ इस पैराग्राफ में समझाया जाएगा। देहल्या मेहरोली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनम भवति। देहल्या, देहली, देहली को हिंदी में कहते हैं दिल्ली। देहल्या षष्ठी एक वचन है और आपको पता है षष्ठी में हिंदी में संबंध कारक होता है। षष्ठी संबंध का के की, तो यहाँ पर क्या होगा, दिल्ली के, क्या होगा, दिल्ली के। मेहरोली क्षेत्रे यानी मेहरोली क्षेत्र में, मेहरोली एक क्षेत्र का नाम है, एक इलाके का नाम है, ठीक है ना। दिल्ली का मेहरोली एक इलाका है, ठीक है ना, उस इलाके का नाम है। उस क्षेत्र यानी क्षेत्र में, सप्तमी एक वचन है, रामे बाल के, सप्तमी आपको बालक शब्द का रूप याद होगा। तो देखो बिना शब्द रूप धातु रूप के ये जो आप यहाँ पढ़ रहे हो ये आपको समझ में आने से बाहर है, और इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आप 10वीं तक रटते रहोगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। और अगर शब्द रूप धातु रूप और व्याकरण के अनुसार पढ़ोगे तो आपको छठी में संस्कृत पूरी समझ में आ जाएगी, और छठी पूरी करते करते आप 10वीं की किताब को सॉल्व करोगे संस्कृत के। इस तरीके से होता है ये संस्कृत। तो दिल्ली के मेहरोली क्षेत्र में, तो यहाँ मैंने क्या बोला, दिल्ली के लिए संस्कृत में कोई शब्द नहीं है। मेहरोली क्षेत्र में के लिए संस्कृत में कोई शब्द नहीं है। इंग्लिश में होता है इन द मेहरोली क्षेत्र, है ना। तो इनको संस्कृत में कुछ नहीं कहते हैं, समझ में आया। उसके लिए अपन को शब्द रूप याद करना पड़ता है, और बिना शब्द रूप के सेंटेंस बनता नहीं है। अक्टूबर माह से, यहाँ पर फिर से सप्तमी आ गई। अक्टूबर माह से यानी अक्टूबर महीने में, अक्टूबर माह से यानी अक्टूबर महीने में, ठीक है ना, 10वें महीने में। अस्से के अंदर फिर षष्ठी आ गई।
इसका, का क्यों लगा? अस्य में इदम शब्द है, इदम का मतलब यह होता है या इस होता है। का कहाँ से आया? का षष्ठी विभक्ति लगी है ना, ये इदम सर्वनाम शब्द का रूप चलता है तब। अस्य यानी इसका, आयोजनम यानी आयोजन भवती यानी होता है, ये आपकी क्रिया है। ये तो आपका धातु रूप है, ये शब्द रूप है, ये शब्द रूप है, ये शब्द रूप है, ये शब्द रूप है, ठीक है ना। आयोजनम भी शब्द रूप है, तो कितने सारे शब्द रूप है और ये एक धातु रूप है, इसलिए शब्द रूप धातु रूप आपको याद करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सारे यहाँ शब्द रूप धातु रूप के शब्द है, या कोई अव्यय है या कोई आपका प्रत्यय है। इस तरह से आपको ये चीज़ तो आपको रटनी ही पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। रटने से कुछ नहीं होता है। लोग 10वीं तक शब्द रूप रटाते हैं बच्चों को, लेकिन उसका प्रयोग नहीं बताते। हमारे चैनल पर प्रयोग बताया हुआ है, क्या काम के हैं शब्द रूप धातु रूप, वो चीज़ हमारे बताई हुई थी। आप 5 के 5 वीडियो देखेंगे, समझ में आएगा। अस्मिन शब्द रूप है आपका इदम सर्वनाम शब्द का पुल्लिंग के अंदर सप्तमी विभक्ति एक वचन। अस्मिन यानी इस, क्योंकि इसमें भी सप्तमी एक वचन है, इसमें भी सप्तमी एक वचन है। इसमें होगा सप्तमी वाला अधिकरण में, पेपर, इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। इसका मूल शब्द का अर्थ होगा अस्मिन यानी इस, अवसर यानी अवसर पर। सप्तमी में पर लगता है कि नहीं लगता है? अरे भाई सप्तमी में पेपर, अधिकरण में पेपर लगता है ना, तो यहाँ पर अवसर यानी अवसर पर, तत्र यानी वहाँ, देयर, ठीक है ना। अत्र का मतलब पहले पैराग्राफ में अपने पढ़ा यहाँ, तत्र का मतलब वहाँ, तो आप ये परफेक्टली रट लेना, कई बार आएंगे ये शब्द। अस्मिन यानी इस, अवसर यानी अवसर पर, तत्र यानी वहाँ, बहुविधानी यानी बहुत प्रकार के, बहु यानी बहुत, विधानी यानी प्रकार, विधि के, विधि का मतलब प्रकार होता है ना, बहुविधानी यानी बहुत से प्रकार के, पुष्पाणी यानी फूल, ये नपुंसकलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, फलम फले फलानी, इस तरह से इसके रूप चलते हैं। पुष्पाणी यानी फूल, दृश्यंते यानी दिखाई देते हैं, ये आपकी क्रिया आ गई, ये धातु रूप आ गया। ये शब्द रूप है, ये शब्द रूप है, ये अव्यय है, ये शब्द रूप है, ये शब्द रूप है। तो यहाँ 4 शब्द रूप है, एक अव्यय है और एक क्रिया है, एक आपका धातु रूप क्रिया कहलाता है, ठीक है ना। अब अनुवाद देखो, इस अवसर पर वहाँ बहुत प्रकार के फूल दिखाई देते हैं, ठीक है ना। दोनों लाइन साथ में बोलता हूँ। तो अनुवाद ऐसे बनता है, मन से ऐसे कहानी सुनाने से कुछ नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू शब्द रूप अर्थ करो, तब जाके अनुवाद ऑटोमेटिक सेट होगा और आप खुद संस्कृत में वाक्य बना सकते हो। यहाँ पर आप देखो, इसका दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर महीने में इसका आयोजन होता है। इस अवसर पर वहाँ बहुत प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। क्लियर हुआ? परम यानी लेकिन, ये अव्यय शब्द है, बट, ठीक है ना, BUT, बट यानी लेकिन, परंतु, किंतु। परम यानी लेकिन, प्रमुखम यानी प्रमुख, आकर्षणम यानी आकर्षण, तू यानी तो, प्रमुख आकर्षण, ये सेम टू सेम है, संस्कृत वर्ड लिखे हुए, प्रथमा विभक्ति एक वचन, नपुंसकलिंग शब्द है। प्रमुखम यानी प्रमुख, आकर्षणम यानी आकर्षण, तू यानी तो। यहाँ मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैं हलंत है, तो इसको प्रमुखम पढ़ा, इसको आप क्या पढ़ोगे? आकर्षण। इस अनुस्वार को आप मैं नहीं पढ़ोगे, मैं नहीं पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा। तो बताइए, ये इस अनुस्वार में, इस में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। ये प्रमुखम पढ़ो और ये आकर्षणम पढ़ो, इसको मैं पढ़ना है, ठीक है ना। ये अनुस्वार कहाँ आता है, मैं कहाँ आता है, उसका रीज़न है कि अगर यहाँ पर आपके लास्ट में मैं आया है और बाद वाले शब्द का शुरुआत में कोई स्वर है, ये चीज़ याद रखना, 10वीं तक काम आएगी। यहाँ पर क्या है? आ क्या है? स्वर है। स्वर है तो यहाँ पर मैं हलंत आएगा, मैं आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर तू के अंदर तय क्या है? व्यंजन है, व्यंजन है, इसलिए अनुस्वार आया, ठीक है ना। व्यंजन हो तो अनुस्वार कर दो, बाद में अगर स्वर हो तो मैं हलंत कर दो। ये आगे आगे आप देखते रहना और अपने अपने टीचर्स को भी पूछना। कुछ लोग गलत बताएंगे टीचर, लेकिन कुछ को पता है तो वो अच्छे से आपको बता देंगे। परम, देखो परम के ऊपर भी बिंदी है, क्योंकि यहाँ पर प व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर ये अनुस्वार है। परम यानी लेकिन, प्रमुखम यानी प्रमुख, आकर्षणम यानी आकर्षण, तू यानी तो, अस्ति यानी है। तो ये आपके क्रिया है। तो क्रिया संस्कृत वाले पहले भी लिख लेते हैं, जैसे इंग्लिश वाले लिखते हैं, लेकिन ये क्रिया यहाँ पर खड़ी पाई से जस्ट पहले लास्ट में आएगी। तो पुष्प निर्मितानि व्यजनानि अस्ति, ऐसे अर्थ होगा। लेकिन प्रमुख आकर्षण पुष्प यानी फूलों से, निर्मितानि यानी बनाए हुए, व्यजनानि, व्यजन किसको कहते हैं? आपने पहले दूसरे तीसरे पार्ट में पढ़े थे। व्यजन कहते हैं पंखे को, फैन, FAN, फैन, फैन यानी पंखा, वो वाला, उसको व्यजन कहते हैं, ठीक है ना। फूलों से बनाए हुए पंखे, पंखे क्यों कहा? क्योंकि ये बहुवचन है। व्यजनम, व्यजने, व्यजनानी बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। प्रमुख, लेकिन प्रमुख आकर्षण तो फूलों से बनाए हुए पंखे
अस्ति यानी है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दिया तो अपने सारे मित्रों को बताइए, अपने नाना बाबा मामा के बच्चों को बताइए, सबको बताइए, और अपने पापा को बोलिए सारे ग्रुप में शेयर कर दें कि ऐसे चैनल पे संस्कृत ऐसे समझा रहे हैं कि 10वीं तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है? कैसे बोल रहे हो? लेकिन प्रमुख आकर्षण फूलों से बनाए हुए पंखे हैं। अब ये फूलों से बनाया हुआ पंखा है, समझ में? फूलों से बनाया हुआ है ये पंखा, है ना? ये लाइट से नहीं चलता है, हाथ से हिलाना पड़ता है तब जाके इस पर हवा आती है। दादी जी नानी जी ऐसे हवा खाती है ना, वो वाला जब लाइट कट जाती है ना, बिजली चली जाती है, तब इससे हवा खाते हैं, वो वाला पंखा है। लेकिन ये कहाँ कहाँ काम आते हैं देखो। जना यानी लोग, एतानी पुष्प व्यजनानी, एतानी बहुवचन है, पुष्प व्यजनानी बहुवचन है। एतानी यानी इन, पुष्प व्यजनानी यानी फूलों के पंखों को क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर द्वितीय बहुवचन है, द्वितीय बहुवचन प्रथमा बहुवचन एक जैसे ही होते हैं, ठीक है ना? दोनों लाइन सेम चलती है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन ऐसे चलता है। यहाँ पर प्रथमा आ गई तो फिर द्वितीय ही आएगी। ये प्रथमा बहुवचन है। जना है यानी बहुत सारे लोग, जन है जनऊ जना, ये प्रथमा बहुवचन है, ये कर्ता बन गए, ये सब्जेक्ट बन गया आपका। जना यानी लोग, एतानी यानी इन, पुष्प व्यजनानी यानी फूलों के हाँ पंखों को, फूलों के पंखों को, लोग इन फूलों के पंखों को योग माया मंदिरे, वहाँ पर एक योग माया का, जोग माया का मंदिर है, ठीक है ना? योग माया मंदिरे सप्तमी एक वचन है, यानी योग माया मंदिर पर क्यों लगेगा? क्योंकि सप्तमी एक वचन है। और बख्तियार काकी, ये काकी नहीं है, ये कोई आदमी है, बख्तियार, ठीक है ना? ये कोई मुस्लिम दरगाह है। बख्तियार काकी इत्यस्य यानी की, बख्तियार काकी की, इत्यस्य के अंदर षष्ठी विभक्त है की, बख्तियार काकी की समाधि स्थल यानी समाधि स्थल पर, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ऐसे डायरेक्टली आपको भी पता चलना चाहिए कि इसमें कौन सी विभक्ति है। बालके रामे, है ना? बालके बालके ओ बालके सु, तो बालके में सप्तमी होती है तो इधर भी सप्तमी है। अब चय का मतलब और होता है तो और यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ एक बात है बीच में, यहाँ पर इस चय का अर्थ यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। देखो कैसे आएगा। लोग इन पंखों को योग माया मंदिर पर और बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर अर्पयंती यानी अर्पित करते हैं, अर्पयंती यानी अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। आगे बात समझ में? अरे भाई महरौली क्षेत्र के आसपास कहीं मंदिर होगा योग माया का और बख्तियार काकी का, है ना? इसका मंदिर है और इसका कोई दरगाह है, तो वहाँ पर समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। ये आपको याद हो गया, दोबारा देख लो। लोग इन फूलों के पंखों को योग माया के मंदिर पर और बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर चढ़ाते हैं। केचन पाटल पुष्पानी निर्मितानी, केचन यानी कुछ, केचन का मतलब क्या होता है? कुछ। पाटल पुष्पानी, पाटल का मतलब समझते हो? पाटल का मतलब होता है गुलाब, और ये पुष्प का मतलब होता है फूल, और ये तृतीया बहुवचन है। तृतीया बहुवचन का मतलब होता है, तृतीया का मतलब करण से, प्रथमा कर्ता ने कर्म को करण से, करण तीसरे नंबर पे आते हैं। तृतीया विभक्ति में करण होता है, तृतीया विभक्ति वाले जो भी शब्द होते हैं उसमें करण होता है। करण का मतलब से, तो यहाँ पर से लगेगा। से को संस्कृत में कुछ नहीं कहते हैं। पाटल पुष्प यानी गुलाब के फूलों से, कुछ गुलाब के फूलों से, निर्मितानी यानी बने हुए हैं, निर्मितानी यानी बने हुए हैं, ठीक है ना? कुछ गुलाब के फूलों से बने हुए हैं। केचन कर्णिकार पुष्पई, केचन यानी कुछ, कर्णिकार कहते हैं कनेर, कनेर होते हैं ना लंबे लंबे, कनेर के पुष्प यानी फूलों से, कुछ कनेर के फूलों से। अन्य जवा कुष्मई, अन्य यानी दूसरे, जपा कुष्मई यानी जवा पुष्प, जवा पुष्प होता है, जवा पुष्प, ठीक है ना? जिसको गुड़हल भी कहते हैं, ठीक है ना? जवा पुष्प, जवा कुष्म यानी जवा कुसुम, जवा कुसुम होता है, जवा कुसुम, ठीक है ना? जवा कुसुम या उसको गुड़हल का फूल कहते हैं, गुड़हल का फूल, ठीक है ना? अब आप सोच रहे हो क्या होता है, कैसे होता है? ये देखो, ये सच में ये तो मैंने नहीं देखा, ये तो देखा है, ये देखा है, ये देखा है, ठीक है ना? ये जवा आपको लिखना है, बस बड़े होंगे जैसे ही जानकारी, फूलों के मेलों में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। जवा कुसुम, हिंदी में इसको जपा कुसुमई को, कुसुम को क्या कहते हैं? जवा कुसुम या गुड़हल का फूल, ठीक है ना? कुछ गुलाब के फूलों से बने हुए होते हैं, कुछ कनेर के फूलों से बने हुए होते हैं, दूसरे अन्य यानी दूसरे जवा कुसुम के या गुड़हल के फूलों से बने होते हैं,
और अपरे अपरे यानी और दूसरे मल्लिका पुष्प यानी चमेली के फूलों से। मल्लिका किसे कहते हैं? मल्लिका किसको कहते हैं? मल्लिका कहते हैं चमेली, चमेली के फूलों से। जो हनुमान जी को चढ़ाते हैं ना चमेली का तेल, वो चमेली, उस चमेली का फूल, ठीक है ना। चमेली का तेल आता है उसके ऊपर है ना, उसके ऊपर वो फोटो है चमेली के फूल का। तो चमेली के फूलों से, चाहे यानी और, इतरे यानी दूसरे, गेंदा पुष्प यानी गेंदा फूलों से। गेंदा पुष्प यानी गेंदा के फूलों से। गेंदा का फूल देखा हुआ आपको? गेंदा का फूल छत्तीसगढ़ इलाके में उधर होता है। एक छत्तीसगढ़ का लोकगीत है, ससुराल गेंदा फूल, ठीक है ना। सास गाली देवे ससुरो जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। तो वो गेंदा फूल यानी गेंदा के फूल के समान होता है ससुराल, थोड़ी देर में बिखर जाता है। ऐसे होता है गेंदा पुष्प यानी गेंदा फूल, ठीक है ना। गेंदा समझ में आया? गेंदा का फूल, ठीक है। ये सब पुष्पों के निर्मितानी यानी बने हुए, वैजनानी यानी पंखे, नयंती यानी ले जाते हैं, बने हुए पंखे ले जाते हैं। गेंदा के फूलों से बने हुए पंखों को नयंती यानी ले जाते हैं। नी धातु है, ये क्रिया है, नी का मतलब ले जाना, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने को अब यहाँ से बोलना पड़ेगा। लोग इन फूलों के पंखों को योगमाया मंदिर पर और बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर चढ़ाते हैं। कुछ गुलाब के फूलों से बने हुए, कुछ कनेर के फूलों से, दूसरे जवा कुसुम या गुड़हल के फूलों से, और दूसरे चमेली के फूलों से, और इससे भी दूसरे गेंदा के फूलों से बने हुए पंखों को ले जाते हैं। अब मैं पूरे का हिंदी बोल रहा हूँ, संस्कृत पे आपके पेन रख रहा हूँ और हिंदी बोल रहा हूँ, तो ऐसे ही आपको अनुवाद करना चाहिए एक एक शब्द को। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर महीने में इसका आयोजन होता है। इस अवसर पर वहाँ बहुत से प्रकार के फूल दिखाई देते हैं, लेकिन प्रमुख आकर्षण तो फूलों से बने हुए पंखों का है। पंखे हैं, का नहीं होगा क्योंकि षष्ठी नहीं है, पंखे हैं। लोग इन फूलों के पंखों को योगमाया मंदिर पर और बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर चढ़ाते हैं। कुछ गुलाब के फूलों से बने हुए, कुछ कनेर के फूलों से, दूसरे जवा कुसुम या गुड़हल के फूलों से, और दूसरे चमेली के फूलों से, और इससे भी दूसरे गेंदा के फूलों से बने हुए पंखों को ले जाते हैं। अब अपना नेक्स्ट में आपकी 2 लाइन ये देख लेते हैं, उसके बाद में पैराग्राफ चेंज करेंगे क्योंकि नयनते तक आपने पढ़ लिया, ठीक है ना। बने हुए पंखों को ले जाते हैं। अब ये 2 लाइन देखिए। नेक्स्ट आपका पेज नंबर 63 पे जो पाठ का पहला पेज है उसी के नीचे किताब आपके पास में है, तो किताब खोल करके आप ले बैठ सकते हो। अयम उत्सव दिवसत्रयं यावत् प्रचलते एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम विविधा क्रीड़ा मल्ल युद्ध है चापे प्रचलते। यहाँ पर चापी है ना, इसके अंदर क्या है आपको पता है? दीर्घ संधि है। तो यहाँ पर 2 शब्द है, एक तो है आपका च और एक है अपी, ठीक है ना। ए के साथ ए जुड़ा, च के अंदर वाला ए और ए मिलकर के आ बना, आ च के अंदर जुड़ करके चापी बन गया, ठीक है ना। चाय पी का मतलब ऐसे थोड़ी है कि ड्रिंक टी, चाय पी नहीं है, चापी, च प्लस अपी। च का मतलब और होता है, च का मतलब क्या होता है? और होता है, ये अव्यय है। और अपी का मतलब होता है भी। ये चीज़ आपको परफेक्टली याद करनी है, रटनी है, कभी नहीं भूलनी है ज़िंदगी में, ठीक है ना। अयम का मतलब यह है, ये इदम सर्वनाम शब्द पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति एकवचन स्टार्टिंग शब्द है शब्द रूप का। अयम यानी यह है, उत्सव है यानी उत्सव, दिवस त्रय, त्रय का मतलब होता है 3, दिवस यानी दिनों, यावत यानी तक, यावत का मतलब तक होगा। ये यावत है ना, ये अव्यय शब्द है, इसका फिक्स अर्थ होता है। ये अव्यय नहीं है, ये शब्द रूप का शब्द है, ये प्रोनाउन है, ठीक है ना। यह है उत्सव, ये नाउन है, ठीक है ना। यह है उत्सव 3 दिनों तक, 3 दिनों तक, 3 त्रय यानी 3, दिवस यानी दिन, यावत यानी तक, प्रचलती यानी चलता है। ये आपकी क्रिया आगे प्रचलती, प्रचलत है, प्रचलंती, प्रचलसी, प्रचलत है, प्रचलत, प्रचलामी, प्रचलावय, प्रचला में, इस तरह से इसका रूप चलता है। धातु रूप तो आपको याद ही होगा, याद नहीं है तो क्या कर रहे हो, याद करो ना, फिर काय को छट्टी में आए हो, संस्कृत पढ़ते हो, बात करते हो। अयम यानी यह है, उत्सव है यानी उत्सव 3 दिनों तक चलता है। एतेषु दिवसेषु यानी इन दिनों में,
एतेषु यानी इन दिवसेषु यानी दिनों में, पतंगा नाम यानी पतंगों का। देखिए यहाँ पर सप्तमी बहुवचन है, यहाँ सप्तमी लास्ट वाला शब्द है ना, बालकेषु। उसी तरह से ये दोनों शब्द है, ये आपका विशेषण है, ये विशेष्य है, इसलिए दोनों कंटिन्यू सेम विभक्ति होती हैं। तो मैं आता है ना सप्तमी में, मैं पेपर, वो यहाँ पर आता है, यहाँ पर नहीं आता है। एतेषु यानी इन, ये एतत् सर्वनाम शब्द है, इन बन गया। दिवसेषु यानी दिनों में, दिनों क्यों लगा, क्योंकि बहुवचन है ना, सप्तमी बहुवचन है तो दिनों हो जाएगा, दिनों में। इन दिनों में, मैं क्यों लगा, क्योंकि सप्तमी अधिकरण में पेपर आता है। समझ में, ऐसे होता है। इन दिनों में, पतंगा नाम षष्ठी बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। रामा नाम बालका नाम है ना, बालकस्य बालकयो, बालका नाम षष्ठी बहुवचन है कि नहीं, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है कि नहीं। पतंगा नाम यानी पतंगों का, उड्डयन यानी उड़ाना, पतंगों का उड़ना, ठीक है ना। विविधा क्रीड़ा यानी विभिन्न प्रकार के खेल, विविधा प्रथमा बहुवचन है, क्रीड़ा प्रथमा बहुवचन है, दोनों स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत लता की तरह, रमा की तरह। विविधा क्रीड़ा यानी विभिन्न प्रकार के खेल। मल्ल युद्ध, चय का मतलब और होता है ना, देखो यहाँ पर चय, तो यहाँ पर अर्थ होगा और। मल्ल युद्ध यानी मल्ल युद्ध, अपी यानी भी, अब अपी को होगा। देखो चय और अपी के बीच में मल्ल युद्ध घुस गया, यहाँ पर मल्ल युद्ध का अर्थ होगा चय यानी और, मल्ल युद्ध यानी मल्ल युद्ध, अपी यानी भी, प्रचलित यानी चलता है, और मल्ल युद्ध भी चलता है। यू नो व्हाट इज दैट मल्ल युद्ध? ये मल्ल युद्ध क्या है समझते हो आप लोग? मल्ल युद्ध का मतलब आपने WWE देखा है, जो आमने सामने कुश्ती लड़ते हैं ना, कुश्ती, जो पहलवान होते हैं वो कुश्ती लड़ते हैं, उसको मल्ल युद्ध कहते हैं। समझ गए ना? नहीं समझे चाचा बाबा मामा काका किसी को भी पूछ लो, समझ बता देंगे कुश्ती क्या होती है। अब दोनों लाइन का फाइनली बोल देता हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। उसके बाद में आपको शब्दार्थ पढ़ाएंगे, फिर प्रश्नोत्तर भी पढ़ाएंगे। यह उत्सव 3 दिनों तक चलता है। इन दिनों में पतंगों का उड़ाना, विभिन्न प्रकार के खेल और मल्ल युद्ध भी चलता है। हिंदी अनुवाद हो गया। चलिए, ये आपके इस पाठ का अंतिम पैराग्राफ है, फिर अनुवाद क्लियर हो जाएगा। विगतेभ्य 200 वर्षेभ्य पुष्पोत्सवे जनान आनंदयते, मध्ये इयं परंपरा स्थगिता आसीत्, परं स्वतंत्रता प्राप्ते पश्चात् इयं मनोहराणि परंपरा पुनः समारब्धा। पुष्पोत्सवे अद्यापि सोल्लासं सोत्साह च प्रचलते। इस तरह से आपको भी संस्कृत पढ़ना चाहिए। विगतेभ्य यानी विगत का मतलब बीतते हुए, जो बीत गया टाइम। द्वि यानी 2, सत यानी 100, वर्षेभ्य यानी वर्षों से क्यों लगा, क्योंकि आपको पता है पंचमी बहुवचन में क्या था, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य। उसी तरह से वर्षेभ्य, विगतेभ्य, ये विशेषण है, ये विशेष है, इसलिए जो से लगेगा वो यहाँ पर लगेगा पंचमी वाला। बीते हुए 200 वर्षों से, बीते हुए 200 वर्षों से। पुष्पोत्सव यानी फूलों का उत्सव, पुष्प धन उत्सव, फूलों का उत्सव। जनान के अंदर कौन सी विभक्ति आप बताओ? चलिए वीडियो बंद करके, मतलब स्टॉप करके बताओ। अरे क्या स्टॉप करके बताओगे? किताब में देख के बताओगे तो भी देखो, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। बोलो, बालक, बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालकान, और जनान। बालकान की तरह जनान है ना, तो द्वितीय बहुवचन हुआ कि नहीं हुआ? तो द्वितीय के अंदर को लगता है, कर्ता ने कर्म को, कर्म दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरे नंबर पे द्वितीय विभक्ति होती हैं। तो जनान यानी लोगों को। बात है समझ में? ऐसे अनुवाद होता है। बीते हुए 200 वर्षों से फूलों का उत्सव लोगों को आनंदित यानी आनंदित करता है, आनंदित यानी आनंदित करता है। बीते हुए 200 वर्षों से फूलों का उत्सव लोगों को आनंदित करता है। मध्य यानी बीच में, मध्य यानी बीच में। इयम यानी यह है, परंपरा यानी परंपरा। मध्य यानी बीच में, इयम यानी यह है, परंपरा यानी परंपरा। देखो इयम स्त्रीलिंग है, इदम सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग है, क्योंकि परंपरा स्त्रीलिंग है ना, परंपरा स्त्रीलिंग है, इसलिए इयम भी। और मध्य के अंदर सप्तमी एक वचन है। मध्य यानी बीच में, इयम यानी यह है, परंपरा यानी परंपरा, स्थगिता यानी रुकी हुई, आसित यानी थी। स्थगिता यानी रुकी हुई, आसित यानी थी। बीच में यह है, परंपरा रुकी हुई थी। आसित का मतलब थी होता है, अस्ति का मतलब होता है अस्थि यानी है। ये अस सर्वनाम, अस आपका अस धातु है ना, अस धातु का रूप ऐसे ही चलता है 5 लकारों में। अस्ति स्थ संति असि स्थ स्थ अस्मि स्व स्मय, इस तरह से आपके लट लकार में चलता है। आसित आस्ताम आसन, ठीक है ना, इस तरह से आपके भूतकाल में लंग लकार में चलता है। लकारों को आप अच्छे तरीके से याद करें, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बीते हुए
200 वर्षों से फूलों का उत्सव लोगों को आनंदित करता है। ठीक है ना, बीच में यह परंपरा रुकी हुई थी। ठीक है ना, अंग्रेज आ गए थे ना, उस समय रुक गई थी। 200 वर्षों से फूलों का उत्सव लोगों को आनंदित करता है और बीच में यह परंपरा रुकी हुई थी, क्योंकि 200 वर्षों से तो ये लोगों को आनंदित करते, 200 वर्षों से पहले ये रुकी हुई थी। ठीक है ना, परम यानी लेकिन, परम यानी लेकिन, स्वतंत्रता प्राप्ति यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के, ये प्राप्ति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी एक वचन है, प्राप्ति के लगेगा यहाँ पे। षष्ठी में संबंध कारक होता है, हिंदी में संस्कृत में नहीं होता है। संबंध का के की होता है कि नहीं होता। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यानी बाद में, इयम यानी यह है, मनोहारिणी यानी मनोहारी, परंपरा यानी परंपरा। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह है मनोहारी परंपरा पुनः यानी फिर से, पुनः यानी फिर से, समारब्धा यानी शुरू हो गई। सम उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, रब धातु है, कत प्रत्यय और टाप प्रत्यय। सारा लफड़ा दोबारा सुन लो बोले। समारब्धा यानी शुरू हो गई, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में यह सुंदर परंपरा फिर से शुरू हो गई। पुष्पोत्सव यानी फूलों का उत्सव, अद्य अपि यानी आज भी, अद्य धन अपि, देखो यहाँ पर दीर्घ संधि, अद्य का मतलब आज, टुडे, अपि यानी भी, ऑल्सो। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोनों अव्यय है। फूलों का उत्सव आज भी सोलात्सम यानी उल्लास के साथ, से धन उल्लास, उल्लास का मतलब प्रसन्नता के, से यानी साथ, प्रसन्नता के साथ, से उत्साह, यहाँ पर भी आपके गुण संधि है, यहाँ पर भी गुण संधि है, यहाँ दीर्घ संधि है, यहाँ गुण संधि है। ठीक है ना, ओ की मात्रा होती है ना, वहाँ गुण संधि होती है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर ऊ होता है। देखो पुष्प उत्सव, उत्सव में ऊ आया, से उल्लास ऊ आया, से उत्साह ऊ आया। ठीक है ना, तो यहाँ पर जहाँ पर ओ आता है वहाँ द्वितीय पद का प्रथम अक्षर ऊ आ जाता है। से उल्लास, उल्लास का मतलब प्रसन्नता, प्रसन्नता के साथ, चय यानी और, से उल्लास यानी उल्लास के साथ, प्रचलती यानी चल रहा है। फूलों का उत्सव आज भी उल्लास के साथ और उत्साह के साथ चल रहा है। अब तीनों लाइन फिर से देख लो। बीते हुए 200 वर्षों से फूलों का उत्सव लोगों को आनंदित करता है। बीच में यह परंपरा रुकी हुई थी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह सुंदर परंपरा फिर से शुरू हो गई। फूलों का उत्सव आज भी प्रसन्नता के साथ और उत्साह के साथ चल रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब अपने शब्दार्थ लेते हैं। पाठ पूरा अनुवाद क्लियर कर लिया आपने। चलिए शब्दार्था। शब्दार्था के अंदर उत्सव प्रिय, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? उत्सवों का प्रेमी। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? लवर ऑफ फेस्टिवल्स। कुत्रचित, कहीं पर। समवेयर, शस्योत्सव है, फसलों का उत्सव। फेस्टिवल ऑफ क्रॉप्स, पशुत्सव है, पशुधन उत्सव है। ये संधि की हुई ना, पशुधन उत्सव, पशुओं का उत्सव। फेस्टिवल ऑफ एनिमल्स, केटल फेयर। यानोत्सव है, गाड़ियों का उत्सव। फेस्टिवल ऑफ व्हीकल्स, अन्यतम है, कई में से एक, वन ऑफ मैनी। पुष्पोत्सव है, फूलों का उत्सव। फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। अब अपन ने फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स यहाँ तक बोल दिया था। इति नामना, इस नाम से क्यों लगा? क्योंकि तृतीया विभक्ति है, से लगता है ऐसा वाला, तृतीयाकरण से। उसको इंग्लिश में कहते हैं बाय, ठीक है ना। पंचमी वाला से होता है ना, उसको कहते हैं फ्रॉम या ऑफ, ठीक है ना। इति नामना, इस नाम से। बाय दिस नेम, बाय दिस नेम। अवसरे, अवसर पर। ये पर क्यों लगा? क्योंकि सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति में पर लगता है, जिसको इंग्लिश में ऑन, अपॉन, ओवर, इन इत्यादि कहते हैं। अवसर पर। ऑन दिस ओकेशंस। पुष्प निर्मितानि, फूलों से बने हुए। मेड ऑफ फ्लावर्स या मेड बाय फ्लावर्स। व्यजनानि, पंखे, फैंस। पुष्प व्यजनानि, फूलों के पंखे। फैंस ऑफ फ्लावर्स। समाधि स्थले, दरगाह पर। ऑन द ब्यूरियल पैलेस। अर्पयंती, अर्पित करते हैं। ऑफर। पुष्प पाटल पुष्पई, गुलाब के फूलों से। विथ रोज फ्लावर्स। अब ये आपके शब्दार्थों में अंतिम है, यहाँ तक है। और देखिए आपके पेज नंबर 65 पे। कर्णिकार पुष्पई, कनेर के फूलों से। विथ ओलियडर फ्लावर्स। जबा पुष्पई, जबा कुसुम के फूलों से। गुड़हल के फूलों से। विथ
चाइनेवर्स रोज मल्लिका पुष्पई चमेली के फूलों से विथ जैस्मिन ऑफ फ्लावर्स नयंती ले जाते हैं। टेक ब्रिंग यावत तक अप टू प्रचलती चलता है। कंटिन्यू पतंगा नाम पतंगों का। ऑफ क्वाइट्स उड्डयन उड़ाना। फ्लाइंग मल्ल युद्ध कुश्ती। रेसलिंग। समझ गए ना? समझ गए। अब आपके हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है वचनानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत। वचन के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। शब्द रूप आपको याद है तो कोई टेंशन नहीं होगी। यथा का मतलब होता है एग्जाम्पल, उदाहरण। मंदिरे, मंदिरियो, मंदिरेशु, ये सप्तमी एक वचन है, ये सप्तमी द्विवचन है, ये सप्तमी बहुवचन है ना। बालके, बालकेयो, बालकेशु। मंदिरे, मंदिरियो, मंदिरेशु। तो अवसरे, अवसरियो, अवसरेशु। इस तरह से इसका होगा, इस तरह से, ठीक है ना। ये आपको लिखना है। फिर स्थलियो यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर क्या होगा भाई अवसरियो यहाँ पर है तो यहाँ पर अवसरे है। मंदिरियो यहाँ पर है तो मंदिरे है। तो स्थलियो होगा तो यहाँ पर क्या होगा? स्थलीय नहीं, स्थले। ले के ऊपर मात्रा है क्योंकि रे के ऊपर यहाँ मात्रा है। रयो, लयो, तो ले के ऊपर मात्रा। स्थले, स्थलयो, स्थलेसु, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। यहाँ पर है दिवसेसु, तो यहाँ पर स्थलेसु की तरह यहाँ पर क्या आ गया? दिवसियो। और यहाँ पर आएगा दिवसे, दिवसे, दिवसियो, दिवसेसु, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। दिवसे, दिवसियो, दिवसेसु। क्षेत्रे, क्षेत्रियो, क्षेत्रेषु। इस तरह से होगा आपके क्षेत्रे, क्षेत्रियो, क्षेत्रेषु, ठीक है ना। सप्तमी विभक्ति व्यजनियो, तो व्यजने, व्यजनियो, व्यजनेषु। तो यहाँ पर आ जाएगा व्यजने और यहाँ पर आएगा व्यजनेषु। पुष्पेषु, तो आप बोलो। वेरी गुड। पुष्पे, पुष्पयो, पुष्पेषु। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको शब्द रूप धातु रूप क्लियर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको शब्द रूप धातु रूप याद है और शब्द रूप धातु रूप आपने हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से समझ लिया है तो ये इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही कर लोगे। कोष्टकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरित। कोष्टक में दिए हुए शब्दों में से उचित शब्द को चुन करके मतलब डेस्क कंप्लीट करना है, खाली जगह भरनी है। देखो, भारतम और भारती, इसमें प्रथमा एक द्वितीय एक वचन है और इसमें सप्तमी एक वचन है। इसका मतलब भारत को और इसका मतलब होता है भारत में। तो यहाँ पर खाली जगह बहवह, बहुत से, उत्सवा, उत्सव, भवंती यानी होते हैं। बहुत से उत्सव होते हैं। भारत को बहुत से उत्सव होते हैं या भारत में बहुत से उत्सव होते हैं? भारत में बहुत से उत्सव। तो क्या आएगा? भारते, सप्तमी एक वचन वाला, ठीक है ना। ऐसे भारते। अब मीनहा वसंती, मछलियाँ रहती है। मीनहा, मीन का मतलब मछली होता है। मीना का मतलब मीनाक्षी नहीं होता है। मीना है यानी मछलियाँ, वसंती यानी रहती है। सरोवरे यानी तालाब में। सरोवरात यानी तालाब से, पंचमी है। तालाब से रहती है या तालाब में रहती हैं? तालाब में रहते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? सरोवरे। सप्तमी विभक्ति बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं आपको ये, ठीक है ना। ये आपने सीख लिया है। अब जनाः खाली जगह पुष्पाणि अर्पयन्ति, लोग खाली जगह फूल अर्पित करते हैं। मंदिरेण या मंदिरे, मंदिर से या मंदिर में, ये तृतीया है। तृतीया से लगता है करण कारक से, सप्तमी अधिकरण में पेपर। तो लोग मंदिर में फूल अर्पित करते हैं या लोग मंदिर से, मंदिर में। तो यहाँ पर भी सप्तमी आएगा, मंदिरे वाला, ठीक है ना। ऐसे राइट होगा। अब खगा खाली जगह वसंती, अब ये सप्तमी बहुवचन है। घोंसलों में या घोंसलों को, ये द्वितीय बहुवचन है। घोंसलों ने, घोंसलों को, दो अर्थ होते हैं। प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन दोनों है। नीडम नीडे नीडानी, नीडम नीडे नीडानी, है ना। नीडे नीडाभ्याम नीडई। उसके बाद में चतुर्थी में आया नीडाय, नीडाभ्याम नीडेभ्य। पंचमी में आता है नीडात, नीडाभ्याम नीडेभ्य। षष्ठी में आता है नीडस्य, नीडियो, नीडानाम। सप्तमी में आता है नीडे, नीडियो, नीडेसु। तो यहाँ पर नीडेसु आएगा। खगा नीडेसु वसंती, यानी पक्षी घोंसलों में रहते हैं। ऐसे। अब देखिए, छात्रा खाली जगह प्रयोगम कुर्वन्ति, ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसका सप्तमी एक वचन में अलग से रूप चलता है। प्रयोगशालायाम या प्रयोगशाला या, ये षष्ठी और पंचमी दोनों है। प्रयोगशालायाम यानी प्रयोगशाला में, तो ये सही होगा। छात्र प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? प्रयोगशाला याम आएगा। याम के ऊपर अनुस्वार आएगा, क्योंकि अभी भी मैंने आपको रूल बताया था कि यहाँ पर प क्या है? प आपका व्यंजन है।
इसलिए यहाँ पर अनुस्वार आएगा। ये खुले शब्द तो मैं हलंत ही लिखे जाते हैं, तो यहाँ मैं हलंत लिखा, आप ऐसा कैसे यहाँ लिख दोगे तो व्याकरण की दृष्टि से गलत हो जाएगा। छात्र प्रयोगशाला में प्रयोग करते, क्लियर हुआ। खाली जगह पुष्पाणि विकसंती, उद्यानस्य उद्याने, बगीचे के फूल खिलते हैं या बगीचे में फूल खिलते हैं, तो बगीचे में फूल खिलते हैं, ऐसे आएगा आपके। यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगेगी? सप्तमी। तो सप्तमी में क्या लिखोगे? उद्याने, उद्याने पुष्पाणि विकसंती, बगीचे में फूल खिलते हैं, क्लियर हुआ। अब आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर वानरः ये सभी करता है और ये सप्तमी अधिकरण कारक है, इसमें में लगेगा सब में, और ये आपकी क्रियाएं हैं। देखिए वानरः बंदर, सिंह, शेर, मयूरा, मोर, मत्स्य, मछली, खगा, पक्षी। अर्थ बता दिए। वनेषु वनों में, वृक्षेषु वृक्षों पर, जले जल में, आकाशे आकाश में, उद्याने यानी बगीचे में। अब तरंती यानी तैरते हैं, नृत्यंती यानी नाचते हैं, उत्पतंती यानी कूदते हैं, गर्जंती यानी गरजते हैं, कुर्दंती यानी कूदते हैं। अब ये सब अर्थ बता दिया। अब लिखा है अधोलिखितानि पदानि आदृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। एक सेंटेंस बनाना है, 3 शब्द का एक सेंटेंस बनाना है। नीचे लिखे पदों को आधार बना करके अर्थ वाला वाक्य बनाना है। अब वानरा यानी बंदर, बंदर कहाँ पर होते हैं भाई? वृक्षों पर होते हैं, तो इसको किससे मिलाओ? वृक्षेषु, वृक्षों पर, और क्या करते हैं? उत्पतंती, कूदते हैं। तो आपका एक सेंटेंस बन जाएगा। पहले क्या लिखोगे? वानर, इसको पूरे, इसके बाद में ऐसे सेंटेंस आप लिखोगे, ठीक है ना। आपकी कॉपी में पहले तो पूरा ये लिखोगे, उसके बाद में आंसर लगा करके नंबर 1 लगा करके वानरः वृक्षेषु उत्पतंती, यानी पहला शब्द तो सभी 5 के 5 लाइन में ये लिखना है, सेकंड वाला ये पहले में ये लिखना है, और थर्ड वाला पहले में ये लिखना है। मतलब आपको सेकंड वाला थर्ड वाला चेंज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ प्रथमा बहुवचन है, सभी बंदर वृक्षों पर कूदते हैं, क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको। अब देखिए सिंह यानी सिंह, सिंह कहाँ होते हैं भाई? वन में होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे वनेषु यानी वन में। अब क्या करते हैं? सिंह क्या करते हैं? गर्जंती यानी गरजते हैं, क्लियर हुआ। तो आपका दूसरा सेंटेंस बन गया। तीसरा सेंटेंस देखिए, मयूरः, मोर कहाँ होते हैं भाई? बगीचे में, ठीक है ना। तो मयूरा यानी मोर, उद्याने सप्तमी एक वचन, बगीचे में। अब मोर क्या करते हैं? नाचते हैं, तो अपने यहाँ से क्या लिखेंगे? नृत्यंती यानी नाचते हैं, क्लियर हुआ। अब मत्स्य यानी मछलियाँ, जले यानी जल में, तरंती यानी तिरती है। ऐसे आपका एक सेंटेंस और बनाया जाएगा। अब खगा, आकाश में, खगा यानी आकाश में, आकाशे यानी आकाश में। अब इसका देखो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था। उत्पतंती यानी उड़ते हैं, तो यहाँ पहला आपके गलत हो गया। वानरा यानी बंदर, वृक्षेषु यानी वृक्षों पर। अब इसको यहाँ लेके आओ, कुर्दंती यानी कूदते हैं, इसको यहाँ लेके आ गए अपन, है ना। पहले कहाँ ले गए? वहाँ ले गए, तो उसको थोड़ा यहाँ ले आओ, ठीक है, ले आए, कोई बात नहीं, ये राइट कर दो, ठीक है ना। तो वानराः वृक्षेषु कुर्दंती, और खगा आकाशे उत्पतंती, इसका ये हो जाएगा, ठीक है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उत्पतंती का मतलब कूदते नहीं है, उड़ते हैं। इस तरह से आपके 5 सेंटेंस बन गए। अब देखिए ये प्रश्न चौथा है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। प्रश्नों के उत्तर लिखो। संस्कृत में उत्तर लिखने की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं तक ये संस्कृत में उत्तर आपको लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ प्रश्न पहला है, जना पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति। लोग फूलों के पंखों को कहाँ पर चढ़ाते हैं? हिंदी में समझ में आएगा, इंग्लिश है अपना, संस्कृत में हिंदी में भी बोल दोगे। हिंदी में बोल दोगे कि लोग फूलों के पंखों को योगमाया के मंदिर पर और बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर चढ़ाते हैं। लेकिन संस्कृत में कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, ठीक है ना। जनाः सेम टू सेम लिखोगे, पुष्प व्यजनानि सेम टू सेम लिखोगे, और अर्पयन्ति सेम टू सेम लिखोगे, और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आप क्या करोगे? खड़े पाई कर दोगे। और कुत्र की जगह लिखोगे योगमाया मंदिरे बख्तियार काके समाधि स्थले च, यानी योगमाया मंदिर पर और बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर अर्पयन्ति यानी अर्पित करते हैं। अब देखिए पुष्पोत्सव आयोजनम कदा भवति। फूलों के उत्सव का आयोजन कब होता है? तो ये भी आपको पता है, अक्टूबर मासे भवति। तो इसका आंसर ये बन जाएगा पुष्पोत्सव से आयोजनम, पुष्पोत्सव से आयोजनम सेम टू सेम आ जाएगा। देखो अक्टूबर आ गया यहाँ, इसलिए मैं हलंत आएगा। मैंने आपको बताया बाद वाले शब्द का पहला अक्षर क्या है? स्वर है, इसलिए मैं हलंत आएगा, अनुस्वार करके काटा है, ठीक है ना। तो यहाँ अनुस्वार है तो यहाँ अनुस्वार नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर अक्टूबर मासे में क्या है? स्वर है, इसलिए मैं हलंत आएगा।
फूलों के उत्सव का आयोजन अक्टूबर महीने में होता है। मैं क्यों लगा? क्योंकि सप्तमी एक वचन है। क्लियर हुआ? अब देखिए, अस्माकं भारत देश कीदृश अस्ति, तो इसका उत्तर क्या होगा? जैसे हमारा देश कैसा है, तो कैसा की जगह चेंज कर दो, बाकी सेम टू सेम लिख दो। कैसा की जगह उत्सव प्रिय लिख दो, ठीक है ना, उत्सव प्रिय, बाकी सेम टू सेम लिख दो, उत्तर बन जाएगा। अस्माकं भारत देश है उत्सव प्रिय अस्ति, और क्वेश्चन मार्क की जगह खड़ी पाई ऐसे, ठीक है ना। अस्माकं भारत देश है उत्सव प्रिय अस्ति, क्लियर हो जाएगा, राइट। 3 प्रश्नों के उत्तर तो हमने बता दिए। अब चौथा है घ में क्या? पुष्पोत्सव है केन नामना प्रसिद्ध है अस्ति, फूलों का उत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वो तो आपको भी पता है। केन की जगह आपको लिखना है फूल वालों की सैर। पुष्पोत्सव है फूल वालों की सैर नामना प्रसिद्ध है अस्ति, सेम टू सेम लिखना है। केन की जगह क्या लिखना है? फूल वालों की सैर, ठीक है ना, लिख दिया। पुष्पोत्सव है फूल वालों की सैर नामना प्रसिद्ध है अस्ति, पुष्पोत्सव फूलों की सैर नाम से प्रसिद्ध है। अब मैरोली क्षेत्रे कस्य मंदिरम कस्य समाधि स्थलं च अस्ति, ये तो आपको पता ही है। मैरोली क्षेत्र में किसका मंदिर और किसका समाधि स्थल है? तो आप क्या लिखोगे? मैरोली क्षेत्रे योगमाया मंदिरम बख्तियार काकी च समाधि स्थलम अस्ति, ऐसे, ठीक है ना। रे का अर्थ क्या होगा? महरोली क्षेत्रे योगमाया मंदिरम बख्तियार काकी समाधि स्थलम च अस्ति, महरोली क्षेत्र में योगमाया का मंदिर और बख्तियार काकी का समाधि स्थल हैं। आपके प्रश्नोत्तर क्लियर हो गए। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है आपका 5वां क्वेश्चन। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयोज्य वाक्यानि पूरयत। ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर ये वर्ड सारे ही संस्कृत में नहीं हिंदी में दिए हुए। पहले तो यहाँ पर 2 वर्ड दिए हुए थे संस्कृत को, उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना था। ये हिंदी में दिया हुआ, इसको संस्कृत में लिखना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर सब सप्तमी विभक्ति लगानी है। तो सरोवर का सरोवरे बना है, तडाग का तडागे, तडागेसु सप्तमी बहुवचन कर दो, या तडागे, और शिशिर का शिशिरे, राजमार्ग का राजमार्गे, दरा का दरे थोड़े होगा, दरायाम होगा, ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। क्रीड़ा क्षेत्र का क्रीड़ा क्षेत्रीय होगा, ठीक है ना। ऐसे सप्तमी विभक्ति आएगी सबके अंदर अर्थ कर देते हैं लिखने के बाद में, ठीक है ना। ये लिख दिए हमने। तडागे कश्यपा भ्रमंती, पहले इसका सरोवरे मीना संति, तालाब में मछलियाँ हैं। तडाग का मतलब तालाब, तालाबे कश्यपा संति, तालाब में कछुए हैं। शिशिर नहीं है, शिविर है, पहले शिशिर बोल दिया था। शिविरे यानी शिविर में, कैंप में। सैनिका संति यानी सैनिक है, संति यानी है बहुवचन। यानानी यानी वाहन, राजमार्गे यानी सड़क पर, चलंती यानी चलते हैं। दरायाम यानी धरती पर, रत्नानी यानी रत्न, संति यानी है। बाला है यानी बच्चे, क्रीड़ा क्षेत्र यानी मैदान में, है ना, प्लेग्राउंड में। क्रीडंती यानी खेल रहे हैं। क्लियर हुआ? अब अंतिम क्वेश्चन है 6ठा। इस पार्ट के अंदर आपके सप्तमी विभक्ति का बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। यहाँ पर फिर से सप्तमी बहुवचन, सप्तमी एकवचन, सप्तमी एकवचन, सप्तमी द्विवचन और सप्तमी बहुवचन, ठीक है ना। मंजूषात है यानी इंडेक्स से पदानी शब्दों को चित्वा चुनकर चूज करके, रिक्त स्थानानी डेस्क को पूरियत भरो। पुष्पेशु फूलों पर, गंगायाम गंगा में, विद्यालय में, वृक्षों 2 वृक्षों पर, उद्यानेषु यानी बगीचे में। वयम खाली जगह पठा में, हम कहाँ पर पढ़ते हैं? विद्यालय में, यहाँ पर विद्यालय आएगा। जना खाली जगह भ्रमंती, लोग घूमते हैं, कहाँ पर घूमते हैं? उद्यानेषु यानी बगीचों में या फूलों में नहीं। खाली जगह नौका संति, कहाँ पर नाव होती है? गंगायाम, गंगा में नावें हैं। खाली जगह भ्रमरा गुंजंती, भौरे कहाँ गूंजते हैं? भौरे गूंजते हैं फूलों पर। वृक्षों का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, एक क्वेश्चन और है, सॉरी, ये वृक्षों का इसमें होगा। वृक्षों सप्तमी बहुवचन है। 2 वृक्षों पर फलानी यानी फल, पकवानी यानी पके हुए, संति यानी है। 2 वृक्षों पर फल पके हुए है। इस तरह से सारे के सारे सेट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आपके क्लियर हो गए सारे के सारे। हम विद्यालय में पढ़ते हैं, लोग बगीचों में घूमते हैं, गंगा में नावें हैं, फूलों पर भौरे गूंज रहे हैं, 2 वृक्षों पर फल पके हुए हैं। और आपका भी ये पाठ पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक आपका अध्ययन पूरा नहीं हुआ है, केवल 11वां पाठ पूरा हुआ है। 10 तक आपने पढ़े होंगे, ज़रूर पढ़े होंगे, नहीं तो आप सारे कंटिन्यू 2-3 दिन में सारे पाठ पढ़ सकते हो आप लोग।
और फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट के अकॉर्डिंग हम आपके जो मतलब प्ले लिस्ट के अंदर आपको कुछ बनाएंगे कि फर्स्ट टेस्ट का 6 क्लास का 7 का अलग अलग बनाएंगे। तो अभी तो इसका मतलब जैसे स्कूलें विधिवत रूप से चल जाती हैं कोरोना के बाद में, उसके बाद में हम आपको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पढ़ाएंगे। लेकिन 10वीं तक ये चैनल छोड़ना मत, ठीक है ना। 10वीं तक आपका अगर कोर्स चेंज भी हो गया ना तो हम उस तरीके से पढ़ाएंगे। लेकिन ये 2020-21 में जो कोर्स चेंज हुआ है उसके अनुसार ही हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों के कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। 10वीं में आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे, 8वीं में 100 में से 100 आएंगे, और 6ठी 7वीं 9वीं में तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन आप अपने बुढ़ापे तक ये संस्कृत नहीं भूलेंगे, ऐसे आपके क्लियर हो जाएगी। आपके मतलब आप साइंस लेओगे या फिर आप कुछ भी दूसरा मैथ्स लेओगे, आर्ट्स लेओगे, 11th में आप अलग से फील्ड में जाओगे, फिर भी आप लोगों के संस्कृत बहुत बेरहमी से तैयार हो जाएगी अगर आप हमारे चैनल पर इसी तरह से पढ़ते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो लेकिन शुरू हमसे करो। हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्ले लिस्ट से अपना अध्ययन करें।